आसमान पर बिजली इस तरह चमक रही है जैसे कोई गजब टूटने वाला हो और बादलों की होलनाक गरज से दिल दहल रहे हैं। इस वहशतनाक मौसम में एक बिल्कुल सुनसान और वीरान ट्रेन स्टेशन का साया है, जहां बाहर बरसती बेरहम और तेज बारिश की वजह से चंद मुसाफिर अंदर महसूर होकर रह गए हैं। घंटों से वहां बैठे बैठे हर मुसाफिर शदीद उकताहट और बोरियत का शिकार था और वहां की फिजा पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। लेकिन अचानक वक्त का धारा बिल्कुल बदल जाता है। होता यह है कि इस हजूम में बैठे एक शख्स की नजर अचानक सामने मौजूद एक नौजवान की टी शर्ट पे पड़ती है, जिसपे शतरंज के काले और सफेद खानों का एक मुनफरिद और पुरस्कार पैटर्न बना हुआ था। इस डिजाइन को देखते ही शख्स के वजूद में जैसे कोई पुरानी सनसनी जाग उठती है। उसकी आंखों में माजी का एक तूफान मचलने लगता है और वो एक गहरी बोझल सांस भर के वहाँ मौजूद तमाम अजनबियों को अपनी एक दास्तान सुनाने लगता है। एक ऐसी दास्तान जो जुनून, हसरत, एक इबरतनाक शिकस्त और जिंदगी और मौत की आखिरी सरहद पर खेले गई एक खूनी खेल। वो शख्स उन मुसाफिरों को बताता है कि ये कहानी हमें कई साल पीछे माजी के एक ऐसी तारीखी और यादगार दिन की तरफ ले जाती है जिसने शतरंज की पूरी तारीख की बुनियादें हिला के रख दी थी। ये शतरंज का कोई आम मैच नहीं था, बल्कि एक इंतहाई बड़ा और आलमी सतह का नुमाइशी मुकाबला था, जिसे देखने के लिए उस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीनों पर जमी हुई थी। अब इस बसात के एक तरफ तशरीफ फरमा थी अकीरा, जो शतरंज की बसात के बेताज बादशाह और वर्ल्ड चैंपियन थी। एक ऐसे पैदाइशी चैंपियन जिन्होंने अपने होश संभालने से लेकर अब तक अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इसी एक खेल के लिए वक्फ कर रखी थी। जबकि दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं था, बल्कि इस दौर का सबसे गजबनाक, जदीद और खतरनाक सुपर कंप्यूटर था, जिसका नाम था सुपर ब्लू। दोस्तों, इस हाल के अंदर तनाव इस कदर शदीद था कि वहाँ बैठे लोगों के लिए सांस लेना भी भारी महसूस हो रहा था। ये मार्का किसी भी तौर पे बराबर का नहीं था, क्योंकि अकीरा एक गोश्त पोस्ट के इंसान थे जो अपनी तमाम तर खुदादार जहनी सलाहतों के बावजूद एक सेकंड में बामुश्किल 3 चालों का हिसाब लगा सकती थी। उसके बरक्स वो बेजान लोहे और चिप्स की मशीन यानी सुपर ब्लू महज एक सिंगल सेकंड के अंदर 20 करोड़ चालों के मुख्तलिफ रुख और नताइज सोचने की पठान ताकत रखती थी। अकीरा पर इस वक्त जो जहनी और नफ्सियाती दबाव था, कोई आम इंसान इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो वहाँ सिर्फ अपने वजूद के लिए नहीं लड़ रही थी, बल्कि उनकी नातवा कंधों पर पूरी इंसानियत के फख्र, गैरत और वकार का बोझ था। ये मैच इंतहाई तवील, एहसाब शकन और जहनी तौर पर तकलीफदेह साबित हुआ। अकीरा ने अपने दिमाग का आखिरी कतर तक निचोड़ते हुए अकल का बेहतरीन शाहकार पेश किया, लेकिन वो कंप्यूटर अपनी बेरहम, सर्द और हिसाबी ताकत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनके हर दिफा को मिसमार करता हुआ उन पर हावी होता चला गया। जब अकीरा को पक्का यकीन हो गया कि अब इस शतरंजी चक्रव्यूह से वो बच निकलने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचा, तो उन्होंने इंतहाई टूटे हुए दिल और कांपते हाथों के साथ अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। उन्होंने अपना लरसता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और शतरंज के बोर्ड पर अपने बादशाह को खुद अपने हाथों से नीचे धक्का दे दिया। ये अलपनाक मंजर देखकर वहां बैठे तमाम शाहकीन दंग रह गए और हॉल में मौत का सा सन्नाटा छा गया। तभी मैच के मेजबान ने माइक संभाला और ऊंची आवाज में ये तारीखी और तल्ख ऐलान किया कि इंसानी तारीख में पहली बार एक बेजान कंप्यूटर ने इंसानों के वर्ल्ड चैंपियन को इबरतनाक शिकस्त दे दी है। देखते ही देखते रिपोर्टर्स की एक बिखरे हुए हजूम ने अकीरा को चारों तरफ से घेर लिया और उनके जर्द चेहरे पर कैमरों की फ्लैश लाइट्स बेरहमी से चमकने लगी। अब इस सदमे को मजीद गहरा करने और अकीरा के जलने पर नमक छिड़कने के लिए उस शो के मेजबान ने लाइव कैमरों के सामने एक इंतहाई घटिया, मजाकाखेज और तनसमीज मजाक कर दिया। उसने पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि इस इबरतनाक हार की वजह से अकीरा का चेहरा अब इंसान का नहीं, बल्कि बिल्कुल उसी सुपर ब्लू कंप्यूटर जैसा बेजान लग रहा है। इस बात पर वहाँ हॉल में मौजूद हर शख्स ऊंची आवाज में हंस पड़ा। अकीरा के लिए अपनी ये सरेआम तौहीन और तजलील बर्दाश्त करना मुमकिन न था। शदीद गुस्से, गहरे सदमे और नापैद शर्मिंदगी की हालत में उन्होंने बसात पर गिरे हुए अपने बादशाह के मोहरे को उठाया और उसे सामने रखी मेज पर इतनी वहशत और जोर से पटका कि वो मेहराब बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बिखर गया। अब दोस्तों, इस भयानक वाक़ये के बाद वक्त का पहिया तेजी से घूमता है और हम 3 साल आगे आ जाते हैं। वो शानदार, अजीम और नाकाबिले शिकस्त वर्ल्ड चैंपियन अब दुनिया की नजरों से मुकम्मल तौर पर ओझल हो चुका था। अकीरा की हालत अब बिल्कुल बदल चुकी थी।
वो सड़कों पर एक इंतहाई कम परस्ती और दर्द की हालत में बेघर इंसान बनकर जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। वो रात के वक्त फुटपाथ के सर्द और नंगे फर्श पे सोता और दिन रात शदीद तरीन शराब नोशी में गर्क रहता, ताकि इस गहरी डिप्रेशन, माजी की उस जिल्लत अमीर शिकस्त और अपने सीने के दर्द को किसी तरह शराब के नशे में डिपो सके। उसने न सिर्फ शतरंज की दुनिया से अपना नामो निशान मिटा दिया था, बल्कि वो अपनी जिंदगी से भी मुकम्मल तौर पर मायूस होकर हार मान चुका था। फिर एक इंतहाई तारीक और सर्द रात, जब अकीरा हमेशा की तरह सड़क के किनारे नीम बेहोशी और बदहाली की हालत में लेटा हुआ था, अचानक एक निहायत महंगी काली और चमकदार लग्जरी कार उसके बिल्कुल सामने आके रुकती है। उस कार के वजनी दरवाजे खुलते हैं और सियाह सूट में मलबूस दो कद आवर और पुरस्कार आदमी बाहर निकलते हैं। उन्होंने अकीरा से ना तो कोई बात की और ना ही कोई सवाल पूछा। उन्होंने बस आगे बढ़ के अकीरा को जबरदस्ती और इंतहाई वहशियाना ताकत के साथ दबोचा और गाड़ी के पिछले हिस्से में डाल दिया। अकीरा ने नशे की हालत में खुद को आजाद करवाने के लिए शदीद जदोजहद की और चीखों पुकार की, लेकिन उन पुरजोश आदमियों ने उसकी एक न सुनी और गाड़ी को तेज रफ्तारी से भगाकर वहां से ले गई। कुछ ही देर की मसाफत के बाद वो पुरस्कार गाड़ी एक बहुत बड़ी तारीख और आलीशान हवेली के सामने जाके रुकती है। वो दोनों गार्ड्स अकीरा को घसीटते हुए अंदर ले जाती हैं और इसे एक ऐसे अजीबोगरीब, सहरंगेज और खौफनाक कमरे में अकेले छोड़ती हैं, जिसके चारों तरफ अजीब स्टैचू इस्तादा थे, जो वहाँ के माहौल को मजीद हौलनाक बना रही थी। अभी अकीरा इस अजीब माहौल और अपने अगवा की वजह को समझने की कोशिश कर रहा था कि कमरे के बाहरी दरवाजे खुलते हैं और एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल होता है। अगरचे वो काफी उम्र रसीदा था और हाथ में पकड़ी एक कीमती लाठी के सहारे चल रहा था, लेकिन उसकी आंखों की तेज चमक और चाल ढाल से वो अब भी इंतहाई ताकतवर, जालिम और बासिर शख्सियत मालूम होता था। अकीरा ने शदीद तल्खी और गुस्से का मुजाहिरा करते हुए उसे अपना नाम बताने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन वो पुरस्कार बूढ़ा आदमी तो अकीरा की जिंदगी के एक एक लम्हे और माजी के हर राज से वाकिफ था। उसने अकीरा की तरफ देखकर गहरी संजीदगी से कहा कि वो तवील अरसे से शतरंज की एक अफसानी और लेजेंडरी चैंपियन की तलाश में भटक रहा था। अकीरा ने अपने दर्दनाक माजी को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया और ये जाहिर करने की नाकाम कोशिश की कि वो नहीं जानता कि ये बूढ़ा किस बारे में बात कर रहा है। यहाँ तक कि उसने गुस्से में ये दावा भी कर दिया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शतरंज का मोहरा छुआ तक नहीं है। मगर वो बूढ़ा आदमी भी हर दर्जा शातिर और होशियार था। उसने अकीरा के माजी के तमाम तारीखी और बड़े मैचों का तस्करा छेड़ दिया। वो अकीरा की एक एक यादगार फतह को उंगलियों पर गिनने लगा और तफसील से बताने लगा कि क्यों अकीरा शतरंज की दुनिया का एक अजीम लीडर है। उसने अकीरा को याद दिलाया कि किस तरह माजी में दुनिया ये सोचती थी कि जापान की धरती से कभी कोई आलमी चैंपियन नहीं निकल सकता, लेकिन अकीरा ने अपनी अकल के बलबूते पर पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया था। मगर इसी तारीफ और सिताइश के फौरन बाद उस बूढ़े ने अकीरा की उसी दुखती रग पर जोर से हाथ रख दिया, जिसका जख्म 3 साल बाद भी बिल्कुल हरा था। यानी कंप्यूटर के खिलाफ मिलने वाली वो जिल्लत तमीज और रुस्वा कुन शिकस्त। उसने जहर खंदा लहजे में तंज करते हुए कहा कि अफसोस, सिर्फ एक हार ने अकीरा जैसे अजीम खिलाड़ी के गरूर को खाक में मिला दिया और वो मैदान छोड़कर एक बुज़दिल गीदड़ की तरह सड़कों पे भाग खड़ा हुआ। इस गहरे नफ्सियाती वार के बाद अब उस बूढ़े आदमी ने अपने आने का असल और खौफनाक मकसद जाहिर किया। उसने सामने रखी एक बड़ी सी मेज से कीमती मखमली कपड़ा हटाया, जिसके नीचे शतरंज का एक इंतहाई खूबसूरत, नायाब और सोने चांदी से चमकता हुआ सेट रखा हुआ था। जैसे ही अकीरा की नजर उन मोहरों पे पड़ी, माजी की खौफ और सदमे से उनका दम घुटने लगा। वो इस हद तक शदीद जहनी ट्रॉमा का शिकार हो चुका था कि वो इस खेल की बसात की तरफ देखने को भी तैयार नहीं था। उसी दौरान उस बूढ़े आदमी ने एक मोटी फाइल खोली। उस फाइल के अंदर अकीरा की पूरी जिंदगी के अखबारात के तराशी और रिपोर्ट्स मौजूद थी। उसकी अजीमुल शान जीते, उसकी तारीखी हार और यहाँ तक कि हौले में सड़क के किनारे गंदगी में लेटे हुए उसकी एक तस्वीर भी वहाँ मौजूद थी। अब अकीरा के लिए अपने माजी से मुकरने या छुपने का कोई रास्ता बाकी ना रहा था। वो हर तरफ से अपने ही माजी के हाथों बुरी तरह से जकड़ा जा चुका था। तब उसके बूढ़े आदमी ने अकीरा के सामने अपना असल और वहशियाना मुतालबा रखा। उसने इंकिशाफ किया कि 3 साल पहले होने वाली इस तारीखी मैच में उसने अकीरा की इस जीत पर अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा पैसा और अरबों रुपए दांव पे लगाए थे, लेकिन अकीरा की हार की वजह से वो सब कुछ हार गया और उसे भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। अब वो किसी भी कीमत पर अपने उस पुराने नुकसान का सोच समेत बदला चाहता था, क्योंकि अकीरा इस वक्त सड़क पे रहने वाला एक मुफलिस और कंगाल इंसान था और इसके पास देने के लिए 1 टका भी नहीं था।
इसलिए वो बूढ़े आदमी को रकम तो लौटा नहीं सकता था। बूढ़े आदमी ने अकीरा की इस बेबसी को देखते हुए एक खतरनाक शर्त रखी और कहा, अगर तुम्हारे पास रकम नहीं है तो इसके बदले तुम्हें अब मेरे साथ शतरंज की एक बाजी खेलनी होगी। अकीरा ने अपने अंदर के शदीद खौफ और ट्रॉमा के बाइस इस शर्त को फौरन और साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया, लेकिन उस बूढ़े ने आगे बढ़ के अकीरा का कांपता हुआ हाथ इंतहाई मजबूती से जकड़ लिया और उसकी आंखों में फैले हुए गहरे खौफ को साफ पढ़ लिया। अकीरा को उकसाने और उसे इश्तियाल दिलाने के लिए बूढ़े ने बसास से सफेद बादशाह का मोहरा हवा में लहराया और तंज़ियामीज़ लहजे में कहा, तुम तो खेल शुरू होने से पहले ही अपने जहन में हार चुके हो, तुम एक हारे हुए बुज़दिल हो। दोस्तों, ये जुमला सुनते ही अकीरा के जहन के बंद दरीचे खुल गई और 3 साल पुरानी उस मैच की होलनाक यादें एक सैलाब की तरह उसके दिमाग के अंदर उमड़ आई। वो अपनी जिंदगी में एक बार फिर ये जिल्लत, तंज और रुसवाई बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने शदीद गुस्से से तिल मिलाकर बूढ़े पर चिल्लाते हुए हुक्म दिया, उस बादशाह को वापस अपनी जगह पे रखो। और इसके साथ ही उसने बगैर बोर्ड की तरफ देखी खेल की पहली और बिल्कुल सही ओपनिंग चाल का ऐलान कर दिया। ये देखकर बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक मकरूह अमीज मुस्कुराहट फैल गई। उसका शिकार बिल्कुल उसी तरह उसके बिछाए हुए जाल में फंस चुका था जैसे वो चाहता था। इस तरह इस पुरस्कार और अंधेरी हवेली में वो अजीब खेल शुरू हो गया। अकीरा का गुस्सा और अना इस हद तक शदीद थी कि वो सामने रखी कुर्सी पर बैठने के लिए भी तैयार नहीं था। वो पूरे कमरे में पागलों की तरह गुस्से से चहलकदमी कर रहा था और वहीं से खड़े खड़े अपनी एक चाल का ऐलान कर रहा था और बुलंद आवाज में चिल्ला कर कहते हैं, बूढ़े आदमी अपने मोहरे को आगे बढ़ाओ। लेकिन इस खेल के दौरान वहाँ एक इंतहाई अजीब और मशकूक बात रोनुमा हो रही थी। बूढ़ा आदमी अपनी कोई भी चाल चलने से पहले अपने कान में लगी एक बारीक ना नजर आने वाली एयर पीस को मखसूस अंदाज में छूता था, जैसे वो अपनी चालें खुद अपने दिमाग से नहीं सोचा बल्कि कोई और बहुत बड़ी ताकत उसे पीछे से ये तमाम हिदायत फराहम कर रही है। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, उस बूढ़े आदमी ने अकीरा पर नफ्सियाती हमले तेज कर दिए और उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया। अब वो चालें चलता हुआ फलसफाना अंदाज में कहने लगा कि शतरंज कोई आम खेल या दिल बहलाने का जरिया नहीं, बल्कि ये एक हकीकी और बेरहम जंग की मानित है। ये मोहरे जो बोर्डों पर रखे हैं, ये लकड़ी के बेजान टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये गोश्त पोस्ट के बने हुए सच्चे सिपाही हैं जो मैदानी जंग में मर रहे हैं और जिनका असली खून बह रहा है। अकीरा उसकी इन बातों से शदीद चिढ़ गया और उसका ज़हनी तवाज़न बिगड़ने लगा। उसने गुस्से से कमरे की खिड़की की तरफ देखा और बूढ़े पर चीखा कि वो ये बकवास बंद करे और सिर्फ खेल पर ध्यान दे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी नहीं रुका। उसने अपना अकीरा से जाती और चुपते हुए सवाल पूछने शुरू कर दिए कि अब तुम्हें कैसे लगता है अकीरा, अपना सब कुछ, अपना वकार खोने के बाद? उसने मजीद कहा कि अकीरा चाहे जितना भी खुद को छुपा ले, लेकिन उसका दिल अब भी अंदर ही अंदर शतरंज के लिए तड़पता है। रफ्ता रफ्ता बूढ़े आदमी के इन जहरीले अल्फाज ने अकीरा के दिमाग पर गहरा असर करना शुरू कर दिया। जब अकीरा ने शदीद जहनी तनाव और घबराहट के आलम में खिड़की से नीचे सड़क की तरफ देखा तो उसे शदीद किस्म के वहम और हेलुसिनेशन होने लगी। अब उसे सड़क पर चलते हुए आम लोग नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसने सियाह सूट और सफेद सूट में मलबूस मर्दों के अजीबो गरीब जुत्ते देखी। उसके वहम में पूरी की पूरी सड़क एक बहुत बड़ा शतरंज का बोर्ड बन चुकी थी और वो लोग मोहरे बन चुकी थी। उसी दौरान हवेली के अंदर बोर्ड पर बूढ़े आदमी ने अकीरा के एक प्यादे को मार दिया और ठीक उसी लम्हे नीचे सड़क पर अकीरा ने अपनी आंखों से देखा कि सियाह सूट वाले एक आदमी ने अचानक सफेद सूट वाले एक शख्स के सीने में चाकू घोंप दिया। अकीरा ने लरसते हुए देखा कि उस मरने वाले शख्स की शर्ट से निकलने वाला असली खून बिल्कुल उसी के प्यादे की मोहरे की तरह सड़क पर बहता चला जा रहा था। अंदर बैठे बूढ़े आदमी ने इंतहाई सुकून और सरद महर लहजे में कहा, प्यादे तो सिर्फ नाम के सिपाही होती है अकीरा, जो बादशाह की अना के लिए मरती है। उनकी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अकीरा इस हौलनाक और सच्चे मंजर को देखकर बुरी तरह खौफजदा हो गया और हवेली की सीढ़ियां उतरकर भागता हुआ नीचे सड़क पर पहुंचा। वहाँ का मंजर सचमुच दिल दहला देने वाला था। एक आदमी सचमुच वहाँ खून में लथपथ मुर्दा पड़ा हुआ था। अकीरा ने घबराहट में आगे बढ़ के उसके सीने से चाकू को बाहर निकाला। जैसे ही उसने चाकू निकाला, उस मरते हुए शख्स ने आखिरी सांस लेते हुए अकीरा की तरफ देखा। वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया और उसने अकीरा से पूछा, तुम्हारी अगली चाल क्या है? और ये कहते ही उसकी आंखें पथरा गई और वो मर गया। अचानक वहाँ मौजूद सियाह और सफेद सूट वाले तमाम दूसरे लोग गायब हो गए और अकीरा उस सड़क पर बिल्कुल अकेला रह गया, जो हाथ में खून आलूदा चाकू लिए लाश के पास बैठा हुआ था। ठीक उसी लम्हे वहाँ से गुजरने वाली एक राहगीर औरत ने अकीरा के हाथ में चाकू देखा और खौफ के मारे उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। अकीरा खुद बुरी तरह खौफजदा हो गया। उसने वो चाकू वहीं फेंका और वहाँ से अंधाधुंध भाग गया।
उस खूनी वाकये के कुछ अरसे बाद अकीरा की जहनी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो खुद को संभालने और उस ट्रॉमा से निकलने के लिए मेंटल क्लिनिक जा पहुंचा। वो वहाँ एक ऐसे माहिर नफ्सियात डॉक्टर से मिलने गया था जो उसे बरसों से जानता था और उसका दोस्त था। अकीरा की हालत इस वक्त हर दर्जा तशवीकनाक और डरावनी थी। अपनी शिकस्त के बाद से उसे मुसलसल खौफनाक डरावने ख्वाब आ रही थी। वो डॉक्टर को लरजती आवाज में बताने लगा कि रात को उसे ऐसे महसूस होता है जैसे शतरंज के बड़े बड़े मोहरे उसे जिंदा कुचल रही है। इस शदीद डिप्रेशन की वजह से उसकी मलका यानी उसकी बीवी भी उसे छोड़ के चली गई थी, क्योंकि अकीरा का मानना था कि एक हारा हुआ बादशाह कभी भी अपनी मलका की हिफाजत नहीं कर सकता। अकीरा ने डॉक्टर को उसकी पुरस्कार हवेली और शतरंज के उस खूनी खेल के बारे में भी तफसील से बताया, मगर डॉक्टर ने सोचा कि अकीरा अभी भी शदीद नशे में है और जहनी दबाव की वजह से उसे वहम और हेलुसिनेशन हो रही है। डॉक्टर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अकीरा, तुम हर चीज में शतरंज ढूंढ रहे हो, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। अभी डॉक्टर अपनी बात कर ही रहा था कि अचानक उसके कैबिन में रखी पुरानी फिक्स मशीन बची। मशीन से कागज का एक लंबा टुकड़ा निकला जिस पर एक ही लाइन बार बार लिखी हुई थी, तुम्हारी अगली चाल क्या है, तुम्हारी अगली चाल क्या है। ये देखकर अकीरा खौफ से चीख उठा। डॉक्टर ने उसे पुरसुकून करने की कोशिश की और कहा कि यकीनन किसी का घटिया मजाक होगा, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने अपनी मेडिकल की एक बड़ी किताब खोली तो वो खुद दंग रह गया। उस किताब की तमाम सफ़ात पर लिखी पढ़ाई गायब थी और वो शतरंज के बोर्ड्स और मोहरों की तस्वीरों से भरी हुई थी। अब वो ये देख ही रहे थे कि फिक्स मशीन से एक और कागज बाहर निकला। उसने दिखाया कि बूढ़े आदमी की मलका ने अकीरा के घोड़े को मार दिया है। ये फिक्स निकलते ही उस डॉक्टर ने अपने सीने को जोर से पकड़ लिया। उसका दम घुटने लगा और इसके मुंह से खून का एक खौफनाक फव्वारा निकलने लगा। वो तड़प के नीचे गिरा और सचमुच मर गया। अकीरा ने लरजती आंखों से देखा कि डॉक्टर के कॉफी के मग पर लफ्ज क्वीन लिखा हुआ था और दीवार पर एक पुराने घोड़े की तस्वीर लगी हुई थी। इशारा बिल्कुल साफ था, वो डॉक्टर इस खेल में घोड़ा था और जैसे ही खेल में घोड़ा मरा, हकीकी जिंदगी में वो डॉक्टर अपनी जान से हाथ धो बैठा। अकीरा की सांस हलक में जम के रह गई। इसी खौफनाक लम्हे दरवाजा खुला और ब्लैक क्वीन का काला लिबास पहनकर एक औरत वहाँ आके खड़ी हो गई। वो धीमे और वजनी कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। उसने सर्द आवाज में पूछा, तुम्हारी अगली चाल क्या है अकीरा? अकीरा वहाँ से अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भाग खड़ा हुआ। जैसे ही वो भागा, उसके पीछे वो फैक्स मशीन जैसे पागल हो गई और उसे शतरंज के बोर्ड वाले सैकड़ों कागजात बाहर गिरने लगी। अस्पताल की राहदारियों से वहशत में भागते हुए अकीरा को एक छोटा बच्चा मिला जो इस वक्त ड्राइंग कर रहा था। उस बच्चे ने भी अपनी मासूम आंखें उठाकर अकीरा से वही सवाल पूछा, तुम्हारी अगली चाल क्या है? अकीरा ने अपने बचाव के लिए एक ऐसी चाल सोची जो उसके बादशाह को बचा सके, लेकिन जब उसने उस चाल की वजाहत की तो उस बच्चे ने अपनी ड्राइंग में दिखाया कि अगर उसने वो चाल चली तो उसका बादशाह चारों तरफ से घिर कर मर जाएगा। उसे याद आया कि वो खुद इस खेल में बादशाह है और इस चीज ने उसके दिमाग को झंझोड़ के रख दिया। अब उसे हर तरफ सिर्फ खून, शतरंज के मोहरे और वो बूढ़ा आदमी नजर आ रहा था। वो भागकर पार्किंग लॉट में गया और वहाँ खड़ी एक सफेद कार में कूद कर बैठ गया। चाबियां घुमाते हुए उसने गौर किया कि इस गाड़ी का की चेन एक ऊंट की शक्ल का था। कार स्टार्ट हुई, लेकिन ये सीधी सड़क पे नहीं चल रही थी। ये बिल्कुल शतरंज के ऊंट की तरह जिगजैग सिम्त में चल रही थी, क्योंकि वो खाना बशप का था। अकीरा को अंदाजा हुआ कि ये पूरी पार्किंग लॉट एक खेल का बोर्ड बन चुकी है। वो खौफजदा होकर इस कार से बाहर निकला और दूसरी कार की तरफ भागा जिसका की चैन एक हाथी की शक्ल का था, लेकिन वो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी क्योंकि अभी अकीरा की बारी नहीं आई थी। तभी सामने से एक काली कार तेज रफ्तार से आई और अकीरा की कार को जोर से टक्कर मारी। अकीरा किसी तरह बाल बाल जिंदा बच गया। जब वो बाहर निकला तो उसे अचानक याद आया कि रुख को अंग्रेजी में कैस्टल भी कहा जाता है। अगर उसका रुख चला गया तो इसका मतलब है कि उसका किला चला गया। किला यानी उसका अपना घर। वो अंधाधुंध भागकर अपने पुराने घर गया और देखा कि वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था बराए फ्रॉग। उसका घर भी इस खेल में शामिल होकर बिक चुका था। अब अकीरा को एक इंतहाई होलनाक बात का एहसास हुआ। अगर नाइट मर जाता है, अगर रुख चला जाता है, तो अगला निशाना मलका है और अकीरा के लिए मलका सिर्फ एक ही शख्स थी, उसकी अपनी बीवी क्योमी। अपनी बीवी को उस खूनी खेल से बचाने के लिए अकीरा ने अब खेल से भागना बंद कर दिया और वापस उसी पुरस्कार हवेली पहुंच गया। उसने अंदर दाखिल होकर ऐलान किया, मुझे ये खूनी खेल यहीं छोड़ना है। बूढ़े आदमी ने सरदिली से जवाब दिया, अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो अपने बादशाह को बोर्ड से हटा दो और हार मान लो। अकीरा ने अपने बादशाह के मोहरे को देखा। उसे 3 साल पहले की अपनी जिल्लत अमीर शिकल याद आई और शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने फैसला किया कि इस बार वो मैदान छोड़ के भागने वाला बुज़दिल नहीं बनेगा। वो मेज पर बैठ गया और शेर की तरह गरज के बोला, मैं भागूंगा नहीं, मैं इस खेल को खेल कर खत्म करने जा रहा हूँ। दोस्तों,
वो घंटों खेले, बाहर की दुनिया गायब हो गई, सिर्फ वो बोर्ड और उनके दिमाग बाकी रहे। अखीरन इस खेल में वो फोकस और जीनियस दिमाग दिखाया जो बरसों से नशे की वजह से गायब था। आखिरकार अकीरा को जीतने का एक साफ रास्ता नजर आ गया। उसने बूढ़े आदमी की आंखों में आंखें डाल के कहा, सिर्फ 2 चालों में शह मात, अब अपनी हार मान लो बूढ़े। लेकिन वो बूढ़ा आदमी खौफजदा होने की बजाय मकर से मुस्कुराया और बोला, अकीरा, मैंने ये चाल बहुत पहले ही देख ली है, लेकिन अब सवाल ये है कि तुम जीतने के लिए एक और आखिरी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? इससे पहले कि अकीरा को समझ पाता, गार्ड ने उसे पीछे से पकड़ा, उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधी और इसे एक नई जगह ले गई। जब अकीरा की आंखों से पट्टी हटाई गई तो वो ये देखकर शौक रह गया कि वो खुद को एक बहुत बड़ी और आलीशान स्टेडियम में खड़ा पाया। स्टेडियम का पूरा फर्श शतरंज की एक बहुत बड़ी बोर्ड में तब्दील हो चुका था और वहाँ लकड़ी की मोहरों की जगह हकीकी जिंदा इंसान खड़ी थी। तभी लाउड स्पीकर पर बूढ़े आदमी की वजनी आवाज गूंजी। उसने ऐलान किया कि फाइनल के लिए ये बिल्कुल बेहतरीन जगह है। उसने वजाहत की कि शतरंज एक बेरहम खेल है जहाँ बादशाह को जीतने के लिए अपने सिपाहियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने पड़ता है। जहाँ बादशाह को जीतने के लिए अपने सिपाहियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ता है। अकीरा ने बोर्ड की तरफ देखा। वो अगर अपनी नाइट को आगे बढ़ाता तो बहुत आसानी से ये खेल जीत सकता था, लेकिन जैसे उसने गौर से देखा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। अगर वो नाइट को आगे बढ़ाकर अपनी जान बचाता है और खेल कर जीतता है तो उसकी मलका दुश्मन के हमले की जिद में आ जाएगी। उसी लम्हे गार्ड्स ने सामने खड़ी व्हाइट क्वीन के चेहरे से काला निकाब हटाया। वो उसकी अपनी बीवी थी। उसकी बीवी रस्सियों से जकड़ी हुई थी और उसके मुंह पे कपड़ा रखा हुआ था। उसके बिल्कुल पास एक ब्लैक रोग खड़ा था, एक ऐसा जलाद आदमी जिसके हाथ में एक तेज चाकू चमक रहा था। अपनी बीवी को इस हालत में देखकर अकीरा का दिल दहल गया। वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन फौरन ही एक स्नाइपर ने उसके पैरों के पास जमीन पर एक गोली चलाई। बूढ़े आदमी ने वार्निंग दी कि कवानीन तोड़ने का नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। अब अकीरा के पास 2 ही रास्ते थे। पहला, वो अपनी नाइट को हरकत देकर खेल और कंप्यूटर को हरा सकता था, लेकिन उसकी बीवी मारी जाती, और दूसरा, वो अपने बादशाह को कुर्बान करके अपनी बीवी को बचा सकता था, लेकिन खेल हार जाता। उसकी बीवी रो रही थी और सर हिला कर उसे मना कर रही थी कि वो अपनी जीत कुर्बान ना करे, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। अकीरा वहाँ कांपता हुआ खड़ा रहा। उसे अपनी पुरानी सोच याद आई कि एक हारा हुआ बादशाह कभी मलका को नहीं बचा सकता, लेकिन आज उसने इस पुरानी सोच और बुज़दिली को हमेशा के लिए बदलने का फैसला कर लिया था। अकीरा ने जीतने वाली चाल नहीं चली। उसने अपने बादशाह को बढ़ाया और अपने बादशाह की मोहरे को बराह रास्त दुश्मन के उस रुख की तरफ ले गया जो चाकू लिए खड़ा था। इससे वो खेल हार जाता, लेकिन अब वो खौफजदा नहीं था। दुश्मन का वो ब्लैक रोक आगे बढ़ा और इसने अपना चाकू अकीरा के पेट में पूरी ताकत से घोंप दिया। अकीरा औंधे मुंह जमीन पर गिर गया। उसने अपनी मलका के लिए अपनी जिंदगी और अपना दिल दोनों कुर्बान कर दिए थे और वो जमीन पर लेटा हुआ अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर उसे कुछ अजीब सुनाई दिया। पूरे स्टेडियम में तालियों की एक जबरदस्त आवाज गूंजी। उसने बोझल आंखें खोली। बूढ़ा आदमी तालियां बजा रहा था, गार्ड भी तालियां बजा रहे थे, यहाँ तक कि दुश्मन की मोहरे और खुद उसकी बीवी भी रोते हुए तालियां बजा रही थी, अगरचे वो मुस्कुरा नहीं रही थी। अकीरा शदीद उलझन में पड़ गया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और वो मरा हुआ प्यादा वापस आ गया। वही आदमी जो सड़क पर चाकू लगने से मर गया था। उसके पीछे वो डॉक्टर भी वापस आ गया जो क्लिनिक में मरा था। वो बिल्कुल जिंदा सलामत था और उसके मुंह का खून साफ हो चुका था। अकीरा ने अपने पेट को छुआ, वहाँ कोई जख्म या खून नहीं था। तब उस ब्लैक रोक ने हंसते हुए दिखाया कि वो चाकू जेली था। उसका ब्लेड दबाव पड़ने पर अंदर की तरफ चला जाता था। डॉक्टर ने अकीरा को उठाया और उससे पूरा सच बताया। ये अगवा, ये कत्ल, ये फिक्स की वहम, ये कार का तेजा चलना, ये हादसा, ये स्टेडियम, ये सब एक पहले से तयशुदा ड्रामा था। डॉक्टर ने बताया कि ये पूरा प्लान उसका था। हकीकत में अकीरा इस शिकस्त के बाद इतने गहरे डिप्रेशन में चला गया था कि कोई दवा काम नहीं कर रही थी। उन्हें अकीरा को लाइफ इसके सबसे बड़े खौफ का सामना करवाना था ताकि वो शतरंज के लिए अपनी मोहब्बत और अपनी जिंदगी का एहसास दोबारा हासिल कर सके। अब वो बूढ़ा आदमी आगे आया और उसने नम आंखों से बताया कि वो अकीरा का बहुत बड़ा फैन था। वो बहुत अमीर था, लेकिन कैंसर की वजह से बीमार था और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसने एतराफ किया कि 3 साल पहले इस सुपर ब्लू कंप्यूटर को उसी ने फंड करके बनाया था ताकि टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जब उसने एक बेजान मशीन को इंसान को हराते हुए देखा तो उसे खुद बहुत बुरा लगा। वो चाहता था कि इंसानियत जीते और हमेशा ताकतवर रहे। और यहाँ इस बूढ़े आदमी ने कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट जाहिर किया। उसने बताया कि जब वो हवेली में एयर पीस पहने हुए था तो वो असल में कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा था। वो उस एयर पीस के जरिए से उस सुपर ब्लू कंप्यूटर से अकीरा के खिलाफ चालें पूछ रहा था और कंप्यूटर बसात पर अकीरा की चालें देख रहा था।
اس کا مطلب یہ تھا کہ اکیرا کسی بوڑھے آدمی سے نہیں بلکہ اسی کمپیوٹر سے براہ راست لڑ رہا تھا، جس سے وہ کبھی ہارا تھا اور جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ جی ہاں، اکیرا نے انجانے میں اس کمپیوٹر کا دوبارہ سامنے کیا تھا اور اسے ہرا دیا تھا۔ اس نے سپر بلو کو شکست دے دی تھی۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے اکیرا پھر اداس ہو گیا، کیونکہ اسے یاد آیا کہ اس نے تو اپنی بیوی کو بچانے کے لیے اپنے بادشاہ کو یعنی خود کو مار دیا تھا، اور جب بادشاہ مر جاتا ہے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے اور ہار مان لی جاتی ہے۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ پھر ہار گیا، لیکن تبھی ڈاکٹر اور بوڑھے آدمی نے اسے اسٹیڈیم کی اسکرین پر لگی کمپیوٹر کا بڑا مدر بورڈ دکھایا جہاں سے دھواں نکل رہا تھا۔ انہوں نے اکیرا کو کندھے سے پکڑ کے سمجھایا کہ یہ تمہاری ہار نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جیت ہے اکیرا۔ کمپیوٹر صرف لاجک، باؤنڈری کارڈ اور کیلکولیشن سمجھتی ہے، وہ انسانوں کی خود قربانی، جذبے اور محبت کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتی، جبکہ اکیرا نے ملکوں کو بچانے کے لیے بادشاہ کو موت کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ چونکا دینے والی چال کمپیوٹر کی لاجک سے بالکل باہر تھی۔ مشین نے اس انسانی قربانی کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اپنے سسٹم پر بہت زیادہ لوڈ ڈالا، خربوں حساب لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ انسانی جذبے کو حل نہیں کر سکی اور اس کا پورا پروسیسر اوور لوڈ ہو کر کریش ہو گیا۔ کمپیوٹر کے کریش ہوتے ہی اکیرا ڈیفالٹ طور پر جیت گیا اور اس نے اپنی محبت کو بچا لیا۔ اکیرا نے واقعی ایک مشین کے تکبر کو خاک میں ملا دیا تھا۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کے کہا، اکیرا، ایک مشین انسان کے دل کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ اکیرا نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین اور یادگار چال چلی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے اس کی بیوی تمام رسیاں کھول کر اس کی طرف بھاگی، اسے گلے لگایا اور روتے ہوئے کہا، مائی چیمپئن۔ اور دوستو، ان دونوں کو یوں ساتھ دیکھتے ہوئے یہ فلم اور کہانی اسی خوبصورت احساس کے ساتھ ختم ہوتی ہے کہ انسان کی سچی جیت دماغ کی چالاکی یا مشین کی رفتار میں نہیں بلکہ اپنی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے حوصلے اور جگر میں ہوتی ہے۔